लिली कार्टून टीवी। जब से गोरी और कालू की शादी हुई थी तब से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे। आज गोरी ने पहला अंडा दिया था, इसी वजह से गोरी आज बहुत ज़्यादा खुश थी। अरे वाह, मैंने तो आज पहला अंडा दिया है। अब मुझे ये बात कालू को बतानी होगी। बस मुझे अब कालू का ही इंतजार है। बस यही सोचकर गोरी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। तभी कालू कौवा भी घर वापस आ जाता है। क्या हुआ गोरी? आज तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? और ये अंडा किसका पड़ा है? किसी और का नहीं कालू जी, ये अंडा मेरा है। इस वजह से ही मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। यही बात मैं आपको बताना चाहती थी, इसीलिए मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे गोरी, ये तुम क्या बोल रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? अरे ये क्या हो गया? अब तो कुछ दिनों बाद इस अंडे से बच्चा बाहर निकलेगा। अब मुझे इस बच्चे का भी खर्च उठाना पड़ेगा। इतने दिनों से कितना अच्छा चल रहा था, अब मुझे माँ और बच्चे दोनों का खर्च उठाना पड़ेगा। कालू कौवे के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन वह फिर भी कंजूस था। कालू जी, आप क्या बोल रहे थे और इतनी देरी से क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं गोरी, वैसे तो मैं इस अंडे को देखकर बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कालू जी, मुझे पता था आप बहुत खुश होगे। अब हम दोनों मिलकर इस अंडे का बहुत ध्यान रखेंगे। जब अंडे में से बच्चा बाहर निकलेगा, हम दोनों उसे पढ़ाएंगे और एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनाएंगे। हाँ हाँ गोरी, क्यों नहीं। अगर ये बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो हमें अच्छे खासे पैसे कमा कर भी देगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी के अंडे से एक प्यारा सा बेटा कौवा बाहर निकलता है, जिसे देखकर गोरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। अरे बाप रे, जिसका डर था वही हो गया। अब इस बच्चे का भी खर्च कैसे उठाऊंगा? कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा? क्या हुआ कालू जी, आप मुझे उतने खुश नहीं नजर आ रहे। देखो तो हमारे अंडे में से एक बेटा कौवा बाहर निकला है। अरे नहीं नहीं, देखो मैं कितना खुश हूँ। मेरे चेहरे पर कितनी ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है। अरे जब मैं खुश ही नहीं हूँ तो मेरे चेहरे पर खुशी क्यों नज़र आएगी? अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मैं इन दोनों के साथ नहीं रह सकता। एक काम करूँगा, जब ये दोनों रात को सो जाएंगे तब इन दोनों को आग लगाकर मार दूँगा। जब कोई मुझसे पूछेगा तो उनको बता दूँगा कि रसोई में आग लगने की वजह से माँ बेटे की मौत हो गई। ऐसे ही रात हो जाती है। रात होते ही गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू सो रहे थे। तभी कालू कौवा एक लकड़ी के ऊपर आग लगाकर गोरी कौवी और उसके बेटे को जलाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से गोरी कौवे की नींद खुल जाती है और कालू कौवे से कहती है। कालू जी, ये आप क्या कर रहे हो? क्या आप हम दोनों को आग लगाने वाले थे? अरे नहीं नहीं गोरी, क्या तुम पागल हो गई हो? कुछ भी बोले जा रही हो। वो तो मुझे तुम दोनों की फिक्र हो रही थी। इतने सारे मच्छर तुम दोनों के ऊपर आ रहे थे, इसी वजह से मैं लकड़ी के ऊपर आग लगाकर उसके धुएं से मच्छर भगा रहा था। और तुम पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही हो। अच्छा अच्छा कालू जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलत सोचा आपके बारे में। अब मच्छर भगाना छोड़ दीजिए और हमारे साथ आप भी सो जाइए। उसी रात कालू कौवे का प्लान चौपट हो जाता है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही कालू कौवे को एक खूबसूरत सी कौवी मिलती है और उसी खूबसूरत सी कौवी से कालू कौवे की दोस्ती हो जाती है। अरे वाह, कौवी तो बहुत सुंदर है। अब इस कौवी से तो मेरी दोस्ती भी हो गई है। क्यों ना मैं गौरी और जग्गू को छोड़कर इस कौवी से शादी कर लूं। अगर मैं उन दोनों को छोड़ दूंगा तो उनके खर्चे भी मुझे नहीं उठाने पड़ेंगे। इसके साथ शादी करके रहूंगा तो आराम से रहूंगा, इसके इतने खर्चे भी नहीं होंगे। अरे वाह चमकीलो कौवी, मुझे तुम बहुत पसंद आई। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ कालू, तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मुझे भी तुमसे शादी करनी है, लेकिन पहले मुझे शादी के बारे में मेरे भैया को बतानी पड़ेगी। मैं अभी जाती हूँ और अपने भैया को बात बताती हूँ। फिर ऐसा कहकर कौवी अपने भाई को सारी बात बताने के लिए चली जाती है। हाँ बहन बोलो, तुम काफी ज्यादा खुश लग रही हो।
लगता है तुमने अपने लिए कोई कौवा ढूंढ लिया है। हाँ भैया, मैंने अपने लिए एक कौवा ढूंढ लिया है और वह मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार है। लेकिन मैंने उससे यह नहीं बताया कि मेरी पहले भी शादी हो चुकी है और मेरा पति मुझे छोड़कर जा चुका है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। अगर मैं यह बात उसे बता देती तो वह मुझसे कभी भी शादी नहीं करता। इसीलिए मैंने यह बात उससे छुपा कर रखी है। आप भी उसको कुछ मत बताना, सब कुछ शादी के बाद ही बताएंगे। हाँ बहन, एक बार कालू कौवे की शादी तुमसे हो जाएगी तो फिर कालू कौवा फंस जाएगा। अगर वह तुमको छोड़ने की कोशिश करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम तो जानती हो ना मैं कितना बदमाश हूँ। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी और बेटे जग्गू को हमेशा के लिए छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा दूसरी शादी कर लेता है। चलो कालू कौवे, अब शादी भी हो गई है तुम्हारी। अब मुझको तुमको एक राज बताना है जो मैंने शादी से पहले तुमको नहीं बताई थी। चमकीली की पहले भी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अब इसका पति इसको छोड़ दिया था, इसी वजह से मैंने उसको मार दिया। मैं बहुत बदमाश कौवा हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा कौवा ना समझना। और इसके बच्चे मेरे घर में रहते हैं। अब से वह दोनों भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं इसके पहले पति की तरह मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब तुम्हें इनके साथ रहकर इन सब का खर्चा उठाना होगा। अब तो कालू कौवा दूसरी शादी करके बुरी तरह फंस जाता है।